प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है समाजशास्त्र की विषय सामग्री अथवा विषय वस्तु। इंकल्स के विचारों पर ही हम समाजशास्त्र की विषय सामग्री एवं विषय वस्तु को समझ रहे थे। आगे भी हम इसकी विषय सामग्री को समझने का प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, समाजशास्त्र संस्थाओं के अध्ययन के रूप में किस प्रकार से है। सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक संबंधी ही है, अर्थात समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। यह बात प्राचीन समय से एवं सामान्य रूप से स्वीकार की गई है, क्योंकि सामाजिक संबंध ही समाज की निर्णायक इकाइयां हैं। यह तर्क भी दिया जा सकता है कि परिवार, चर्च, स्कूल एवं राजनीतिक दल जैसी संस्थाएं समाजशास्त्र की विशिष्ट विषय वस्तु हैं, क्योंकि इतिहास एवं मानव शास्त्र में संपूर्ण समाज को ही अध्ययन की इकाई माना गया है। सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन के संदर्भ में समाजशास्त्र सभी संस्थाओं की विशेषताओं को ज्ञात करेगा, उनके बीच क्या भेद हैं को भी ज्ञात करेगा, संस्थाओं के आकार, विशेषीकरण की मात्रा एवं स्वायत्तता में क्या समानताएं हैं आदि का भी अध्ययन समाजशास्त्र करता है। 1901 में दुर्खिम ने समाजशास्त्र को संस्थाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में माना। दुर्खिम की मान्यता है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत केवल संस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता है, ऐसा दुर्खिम की मान्यता रही है। वर्तमान समय में बड़े संगठनों के महत्व में वृद्धि होने से संस्थाओं की सामान्य विशेषताओं के अध्ययन में भी रुचि बढ़ी है। इसके बाद समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के रूप में, सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप, जिस प्रकार समाज संस्थाओं की जटिल व्यवस्था माना जाता है, उसी प्रकार से संस्थाएं सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था मानी जाती है। जैसे कि समाज के अंतर्गत केवल संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, और जिस प्रकार संस्थाएं जटिल होती हैं, उसी प्रकार से सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था, सामाजिक संबंधों को भी एक जटिल व्यवस्था के रूप में माना जाता है। उदाहरण के लिए, परिवार रूपी संस्था का निर्माण अनेक प्रकार के संबंधों, जैसे स्त्री पुरुष, भाई बहन, माता पिता एवं बच्चों, बहन बहन आदि के संबंधों से मिलकर होता है। इन संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। विश्लेषणात्मक आधार पर हम कह सकते हैं कि संबंध एक विशिष्ट प्रकार की विषय वस्तु है। सामाजिक संस्थाओं की तरह ही समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों की समानता एवं भिन्नता का अध्ययन किया जाना चाहिए। सामाजिक संबंध सामाजिक जीवन के अणु हैं तथा सामाजिक क्रिया सामाजिक जीवन का परमाणु, जो कि समाजशास्त्र की विशिष्ट विषय वस्तु हो सकती है। मैक्स वेबर ने भी समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। अन्य जर्मनी समाजशास्त्री ने भी वेबर का अनुगमन किया। वान वीज, जॉर्ज सिमेल जैसे जर्मनी समाजशास्त्री
एवं पार्सन्स जैसे अमेरिकन समाजशास्त्री ने सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संबंधों के अध्ययन को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। लघु समूह एवं औद्योगिक अनुसंधानों में तो इनका अध्ययन और भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार इंकल्स समाजशास्त्र की विषय वस्तु में उन संस्थाओं एवं सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं जिनके अध्ययन का अन्य विज्ञान दावा नहीं करते। वे इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं की व्यवस्थाओं एवं उनके अंतर संबंधों का अध्ययन है। इसी कड़ी में अब हम दुर्खिम के विचारों के बारे में यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर विशेष जोर दिए। सामाजिक तथ्य क्या है? दैनिक जीवन में जो कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के जो तरीके हैं, दुर्खिम ने उसको सामाजिक तथ्य का नाम दिया है। और दुर्खिम ने यह कहा कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्य है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये विद्यार्थियों। आपने इस दृष्टि से समाजशास्त्र की विषय वस्तु में निम्नलिखित विषयों का सम्मिलित किया है। सामाजिक स्वरूप शास्त्र, इसके अंतर्गत जीवन पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव एवं सामाजिक संगठन के साथ उनके संबंधों का अध्ययन आता है। यहाँ जनसंख्या संबंधी समस्याओं जैसे जनसंख्या का आकार, घनत्व एवं स्थानीय वितरण आदि का भी अध्ययन किया जाता है। दूसरा है सामाजिक शरीर शास्त्र। इसमें समाज रूपी शरीर का निर्माण करने वाले विभिन्न अंगों जैसे धर्म, नीति, भाषा, कानून, परिवार आदि का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। ये सभी विषय समाजशास्त्र की विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित हो चुके हैं। उदाहरण के रूप में धर्म का समाजशास्त्र, भाषा का समाजशास्त्र, कानून का समाजशास्त्र, परिवार का समाजशास्त्र आदि। इसके बाद है सामान्य समाजशास्त्र। इसमें सामाजिक तथ्यों के सामान्य रूपों का पता लगाने एवं उन सामान्य सामाजिक नियमों को ज्ञात करने पर जोर दिया जाता है जो सामाजिक जीवन की स्थिरता एवं निरंतरता की दृष्टि से आवश्यक हैं तथा जिनका अन्य सामाजिक विज्ञानों के लिए भी विशेष महत्व है। दुर्खिम ने इस शाखा को समाजशास्त्र का दार्शनिक अंग कहा। ऊपर वर्णित संपूर्ण विषय सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने पर हम पाते हैं कि समाजशास्त्र की विषय सामग्री के मूल बात सामाजिक संबंध है। अर्थात समाजशास्त्र की जो विषय सामग्री की जो मूल सार है, मूल जो बात है, वो सामाजिक संबंध है कि सामाजिक संबंधों के अध्ययन को ही समाजशास्त्र कहते हैं। जिस समाज में सामाजिक संबंध, प्रत्येक समाज में सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं और इन सामाजिक संबंधों को समझाने का काम समाजशास्त्र करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की विषय सामग्री के मूल में सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले सभी विषयों का प्रमुख आधार सामाजिक संबंध ही है। समाजशास्त्र के अंतर्गत जितने भी विषय हैं, चाहे उसकी कोई भी ब्रांच हो, कोई भी शाखा हो, उन सभी विषयों का जो प्रमुख जो बेस है वह सामाजिक संबंध है, सोशल रिलेशन है। मैकाइवर व पेज ने स्पष्ट लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। आगे इसी बात को और भी स्पष्ट किया गया और कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहते हैं। मैक्स वेबर ने कहा अपनी पुस्तक सोसाइटी में
कि समाजशास्त्र क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहते हैं। इसी समाज का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।